हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फाइनली मैं बोला था कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बाद जो है मैं छत्तीसगढ़ की नदियों के पूरा हम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हो, छत्तीसगढ़ के जो है छात्रावास अधीक्षक हो, सीजीपीएससी प्री मेंस वगैरह हॉस्टल वार्डन के लिए, मतलब पूरा जो सभी एग्जाम को देखते हुए जिस जो है आपको जो है छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए, एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और पूरा यहाँ पे हम जो डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आप एमसीक्यू क्वेश्चन या पुराने जो पिछले साल के क्वेश्चन को आप लगा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी वीडियो डालेंगे उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिए। ठीक है, पहला पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, ऐसे ये नहीं कि मतलब सीधा पांचवा पार्ट में जाना है। तो आपको जो है पार्ट वाइज ये आपको जो है पढ़ना है। ठीक है जी, कहीं से भी पढ़िए लेकिन आपको जो है पार्ट वाइज पढ़ना है, तो आपको जो ज़्यादा समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो कहीं भी कंप्लीट पढ़ा है यहाँ पे जो कंप्लीट मैं जैसे जनजाति को हम पढ़े हैं, जनजाति का जो है वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट जनजाति कराया है, उसी हिसाब से छत्तीसगढ़ की नदियों को भी मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के जो अपवाह तंत्र बने हम पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम के बारे में छत्तीसगढ़ के। ठीक है जी, आप सभी को पता होगा जो है मानव सभ्यता का जो विकास है जो आपके नदियों के किनारे हुआ, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो आपको जो है जितना भी मानव सभ्यता का जो विकास है नदियों के किनारे यहाँ पे हुआ है। तो इसी दृष्टि से हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के विकास में जो है प्राकृतिक संसाधनों से यहाँ पर जो है बहुत ही योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में जो हमारे जो है नदियाँ वगैरह यहाँ पे जो है खनिज संसाधन वगैरह यहाँ पे जो है पाया जाता है। और जल संसाधन का जो है खास करके इसका विशेष महत्व भी है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, तो इसमें हम जो है छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदियाँ हैं और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं मिलकर जो जाल का निर्माण करती है, और नदी अपवाह तंत्र के कौन कौन से जो है ये जो है अपवाह तंत्र है, ये सभी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो थोड़ा एक बेसिक देखते हैं, फिर हम जो है क्वेश्चन में सीधा आएंगे। तो छत्तीसगढ़ अगर जो है अपवाह तंत्र की अगर मैं बात करूँ तो जल प्रवाह की दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जल अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे जो है 5 भागों में इसको जो है बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका जो है महानदी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। पहला आपका जो है महानदी। ठीक है, महानदी, इसके बाद जो है गोदावरी नदी, इसके बाद जो है सोन नदी, चौथा आपका जो है ब्राह्मणी नदी, और पांचवा हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ठीक है जी, तो ये जो है छत्तीसगढ़ के जो जल प्रवाह की दृष्टि से देखेंगे तो अपवाह तंत्र को 5 भागों में यहाँ पे जो है भागा है, लगभग जो है 56%। ठीक है, 56% से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो ये जो है महानदी होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा अपवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है गोदावरी नदी हो जाएगा। थर्ड में आपका जो है सोन नदी हो जाएगा, इसके बाद ब्राह्मणी नदी, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र आपका जो है ये जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी आपका जो है सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आज का हमारा देखिए, यहाँ पे जो है चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी, आपको जो है सीजीपीएससी 2013 के पेपर में आया, जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड है, सभी एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है, तो ये आपका इंद्रावती, नर्मदा, महानदी और मांड नदी। अभी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, जो कि सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ के बड़ी नदी। ठीक है जी, महानदी अगर मैं बात करूँ महानदी क्या, महानदी अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है जी, और इस अपवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में जो है जिसका ढाल जो है पूर्व की ओर है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और अगर मैं महानदी की अगर बात करूं, इसका ओरिजिन या इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे उद्गम या ओरिजिन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस सिहावा पर्वत के जो है फरसिया नामक जो है ये आपका जो है धमतरी से इसका ओरिजिन हुआ है। इसका विसर्जन या जो इसका फाल कहाँ हुआ है, कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी से इसका जो है यहाँ पर जो है मुहाना या इसका जो है विसर्जन होता है। ठीक है जी, कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 858 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। ठीक है जी, और छत्तीसगढ़ में इसकी कितनी लंबाई है, तो 286 किलोमीटर इसकी जो है
लगभग इतना जो है लंबाई 286 किलोमीटर है। टोटल लंबाई देखेंगे तो 858 किलोमीटर है। तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसके तट पे बसे हुए शहर को यहाँ पे देखेंगे तो इसके तट पे जो बसे शहर आपका जो है, एक तो राजिम हो जाएगा, राजिम गरियाबंद जिले के अंतर्गत आते हैं। सिरपुर, सिरपुर आपके महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। इसके बाद शिवरी नारायण और चंद्रपुर, ये जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। ये जो प्रमुख जो दर्शनीय जो पर्यटन जो स्थल है, ये जो शहर आपके जो है महानदी तट के यहाँ पे जो है बसा हुआ। इसका विस्तार देखेंगे, छत्तीसगढ़ के जो है मैदानी क्षेत्रों में इसका जो है विस्तार है महानदी का, ठीक है जी। तो ये जो प्रवाह या फ्लो अगर देखेंगे प्रवाह क्षेत्र, तो धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, लगभग रायगढ़ करके 9 जिला से, ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जो है इसका फ्लो होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे हम इसके नामकरण, मतलब इसका जो प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है कनक नंदनी के नाम से जाना जाता है। सतयुग वायु पुराण में जो इसको जो है नीलोत्पलक नाम से कहा गया है। द्वापर युग जो स्कंद पुराण में इसको क्या नाम से कहा गया है, तो इसको जो है चित्रोत्पलक नाम से इसको कहा गया है, ठीक है। वर्तमान में इसको जो है क्या नाम से जानते हैं, तो इसको महानदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है जी। तो ये नामकरण को भी याद रखना है, और ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सेकंड क्वेश्चन है, आभनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या तखतपुर, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है CGPSC में आया हुआ है, व्यापम ये आपका जो है रिपीट किया गया है। तो आभनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पे स्थित जो शहर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है खैरागढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो खैरागढ़ ये जो है राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती है। तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया इन तीनों नदियों के संगम पे जो बसा हुआ है खैरागढ़ शहर, ठीक है जी। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है, तो मतलब जो इंद्रावती नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, कहने का मतलब है तो कालाहांडी उड़ीसा से, बैलाडीला के पहाड़ी से, देवगढ़ की पहाड़ी से या खुर्जा पहाड़ी से। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती नदी याद रखिएगा, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो कालाहांडी उड़ीसा से, यहाँ से जो है इसका जो है उद्गम होता है। इसका प्राचीन नाम क्या नाम है इंद्रावती का, तो याद रखिएगा, इसको जो है एम लिख दी हूँ, मंदाकिनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। मुंगेर पर्वत कालाहांडी जो उड़ीसा जिला से इसका जो उद्गम होता है, और इसका विसर्जन कहाँ होता है, तो जो है गोदावरी नदी में, ठीक है, भद्रकाली नामक जो स्थान के निकट गोदावरी नदी में इसका जो विसर्जन होता है। कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई 264 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन जिलों में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है जी। इसके तट पे बसे हुए शहर कौन कौन से हो जाएगा, तो एक तो आपका जगदलपुर, दूसरा बारसूर और आपका जो है भोपालपट्टनम, ये शहर यहाँ पे जो बसा हुआ है। जलप्रपात देखेंगे तो चित्रकूट जलप्रपात, ये जो आपका ये जो है इंद्रावती नदी पे बना हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो इसका प्रवाह दिशा देखेंगे तो आपका जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इंद्रावती नदी। तो इसको याद है, इसकी सहायक नदी कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, डंकनी, शंखनी, चितवांगू, तालपेरू, ये सभी जो है इसके जो है सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। एक इस यहाँ ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है, ये आपका इंद्रावती नदी कहलाती है, ठीक है जी। गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी है, ठीक है जी। तो इसका जो है इंद्रावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे जो है जितने भी वाटरफॉल है, जलप्रपात वगैरह है, जलाशय है, ये सभी मैं इसी में कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। अलग से इसके लिए सेशन मैं नहीं चलाऊँगा। नदियों के साथ जितने भी वाटरफॉल वगैरह है, बांध वगैरह है, परियोजना है, इसी में पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है दुधवा जलाशय। तो दुधवा जलाशय का निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है, इंद्रावती, हसदो, महानदी या शिवनाथ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक है। तो दुधवा जलाशय ये जो है कहाँ पे है ये जलाशय, तो ये जो है आपका धमतरी जिला में, ठीक है जी। 1900 यहाँ पे लिखिए, तो 1962-63 में जो इसको बनाया गया था, महानदी पे इसका निर्माण किया गया है धमतरी जिला में। ये बांध जो है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता के पश्चात इसको जो है निर्माण किया गया था। तो इस तरह का जो है पहला बांध है, ठीक है जी। तो दुधवा जलाशय, ठीक है, कौन से जिला में है, तो धमतरी जिला में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनियारी नदी कौन सा नदी, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, हसदो, महानदी, मांड या शिवनाथ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी, ठीक है जी। तो महानदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी मनियारी नदी। अगर मैं मनियारी नदी की बात करूं, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है मनियारी नदी का, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है मनियारी नदी का, तो ये जो है
पेंड्रा लोरमी पठार जो सिहावल क्षेत्र मुंगेली जिला से इसका जो उद्गम होता है। मत्कु द्वीप सुने होंगे, प्रसिद्ध स्थल है ये जो है, निकट शिवनाथ नदी पे जो आपका जो है बना हुआ है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करूं 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके प्रवाह क्षेत्र आपका जो है मुंगेली, बिलासपुर, ठीक है, ये जो है इसके प्रवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, तो आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा इसकी सहायक नदी है। इसके ऊपर जो है परियोजना भी बना है, तो सुने होंगे आपका जो है खूड़िया बांध या राजीव गांधी जलाशय 1930 में इसको बनाई गई थी। ठीक है, ये जो परियोजना बना हुआ है इसी नदी के किनारे जो है अमेरी कापा ताला गाँव आपका बसा हुआ है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांदुला नदी, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला या बिलासपुर जिला। तो तांदुला नदी का उद्गम स्थल आपका जो है कांकेर जिला है। ठीक है, जो कांकेर यहाँ पे जो अगर मैं उद्गम कहाँ से होता है, कांकेर जिला से होता है। तो ये जो भानु प्रताप कांकेर, यहाँ से इसका उद्गम होता है और 64 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है, कुल लेंथ है। प्रवाह क्षेत्र देखें तो कांकेर, बालोद, दुर्ग, ये जो है इसके इन जिलों में जो इसका जो है फ्लो होता है, प्रवाह होता है। इसके ऊपर परियोजना बना हुआ है इसी नाम से, तांदुला जलाशय। ये जो है बालोद जिले में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है और 1913 में इसको बनाया गया था। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा तांदुला नदी को। इसका कांकेर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत, कोरिया, खोंगसरा, खोंडरी की पहाड़ी या देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिया था तो एक बार रिकॉल कीजिए और इसका आंसर आप लोग खुद बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपुरी जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात जो है कौन सी जिला में स्थित है, जसपुर में, महासमुंद में, सरगुजा में या कवर्धा में। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजपुरी जलप्रपात या राजपुरी जो वाटरफॉल है ये जो है जसपुर जिला में है। ठीक है जी, और ये जो है और इससे जसपुर में और कौन कौन से वाटरफॉल है, तो आप सुने होंगे रानी राज जलप्रपात, इसके साथ ये पड़ है जो हम राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, मोस्ट इम्पोर्टेंट खुड़िया रानी जलप्रपात और बहुत सारे हैं। जो आपका ये बेने जलप्रपात एक नदी पे बना हुआ है, तो सभी को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो रानी दा जो जलप्रपात है ये जो है कहा जाता है कि रानी ने आत्महत्या यहाँ पे कूद के की थी, इसीलिए इसका नाम जो है रानी दा जलप्रपात आपका पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो ये मतलब जितने भी जो वाटरफॉल है ये जो है जसपुर जिला में स्थित है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर जिले में कौन सी नदी पे स्थित है। ठीक है जी, तो इंद्रावती, सबरी, कोटरी या नारंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है बस्तर जिले में स्थित है, ये जो कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये जो है इंद्रावती नदी पे जो आपका जो है बना हुआ है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ चित्रकूट जलप्रपात, ये जो है इंद्रावती नदी पे आपका जो है बना हुआ है। ठीक है जी, ये जो भारत के सबसे चौड़ा जलप्रपात है और लगभग 300 फीट इसकी जो है चौड़ाई है। ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसको जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। कई बार एसएससी वगैरह रेलवे में पूछा कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बार रिपीट किया गया है पीएससी, व्यापम, आपके बिजली विभाग में, मतलब बहुत एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो ये आपका मौसम के कारण ये जो पानी का रंग भी बदलता रहता है, इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं हूबहू वैसे क्वेश्चन को जो है कंटेंट को तैयार किया गया है। आप जो है क्वेश्चन पेपर भी आप जो है छत्तीसगढ़ नदियों के बाद जो है आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है आप सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी जो नदी है रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले के सीमा निर्धारित करती है, महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो या मांड नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, अभी बताया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी, तो महानदी है जो आपका रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले के सीमा निर्धारित करती है, महानदी। ठीक है, तो महानदी को अभी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम जो है
दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ये आपका सीजीपीएससी में जो है ये 2015 के पेपर में भी आया हुआ था। तो सिरपुर, फिर राजिम, शिवरी नारायण, पलारी, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, पिलारी है, ये आपका पलारी है। राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण, पलारी और सिरपुर, सिरपुर, राजिम, पलारी और शिवरी नारायण। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दक्षिण से उत्तर यहाँ पे जो है महानदी समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो इसका जो है राजिम, फिर सिरपुर, फिर पलारी और शिवरी नारायण, ये जो है समीपवर्ती क्षेत्रों में आपका स्थित है। ये जो क्रम को जो जमाना था दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित कौन सी नदी है? ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ नदी या हसदो नदी? कौन सा हो सकता है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी, ठीक है जी, न कि महानदी। तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, तो इसको याद रखिएगा। शिवनाथ नदी की मैं बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम स्रोत पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी जो है राजनांदगांव जिला से जो इसका जो है उद्गम होते, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ बना है? तो शिवरी नारायण के निकट आपका जो है महानदी में इसका जो है मुहाना बना हुआ है। कुल लंबाई की बात करूँ 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ये तो लगभग 7 जिलों से होकर ये जो है प्रवाह होती है, ठीक है जी, शिवनाथ नदी का। इसके तट पे बसे शहर कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपका दुर्ग, नांदघाट जो बेमेतरा जिले के अंतर्गत आती है, मतकुदुप, मुंगेली, सोमनाथ जिसको बलौदाबाजार के नाम से जानते हैं, ये सभी जो है ये तट पे जो आपका बसा हुआ है। इसके सहायक नदी कौन कौन से? तो हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, आमनेर, सकरी, खरखरा, खारून, तांदुला, जमोनिया, ये सभी जो है इसके सहायक नदियाँ, ठीक है। इसके ऊपर परियोजना भी बना हुआ है, कौन सा? मोंगरा बैराज परियोजना, ठीक है जी, जो आपके राजनांदगांव जिले में है, स्थित है। इसके प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है प्राचीन नाम सूनी नदी, ठीक है। इसको जो है सूनी नदी के नाम से या इसको जो है सूनी नदी के नाम से जाना जाता है। मत्स्य वामन पुराण में बताया गया, ठीक है। इसको जो है शिवा नदी भी कहा गया है, ठीक है जी। और ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी एवं शिवनाथ ने दोआब क्षेत्र रायपुर, दुर्ग जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। यह नदी जो है ऐतिहासिक काल के दौरान लगभग 36 गढ़ों को 2 भाग 18 गढ़ों में जो इसको विभाजित कर दी है। तो इसको सभी को याद रखिएगा। तो बाकी चलिए आज का सेशन में यहीं तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो सेशन को आज हम रखते हैं यहीं तक। 13वां क्वेश्चन से हम कल जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो पार्ट वाइज देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। बढ़िया जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़िया बने रहिएगा, ठीक है जी। कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।